गांव में चारों तरफ अकाल की स्थिति बन चुकी थी। खेत सूखे पड़े थे और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे हालात में माधव को लगा कि अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं है। काम की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो विजयपुर गांव पहुंच गया, लेकिन वहां न उसका कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम। तभी उसकी मुलाकात गांव के अमीर किसान हरिराम सेठ से होती है। सेठ जी प्रणाम, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे बेटा, हालत देख के लग रहा है बहुत परेशान हो। काम तो है लेकिन आसान नहीं है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। सेठ जी आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास 2 गाय और 1 भैंस है। रोज गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना अलग से मिलेगा। काम तो कठिन है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पेट भरने का कोई सहारा तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी चारपाई गौशाला में रख वादूंगा, तुम गौशाला में रह सकते हो। उस दिन से माधव गौशाला में रहकर पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने लगा। वो रोज समय से पहले उठता, जानवरों की पूरी देखभाल करता। उसकी मेहनत देखकर हरिराम सेठ बहुत खुश हुए। माधव, तुम्हारी मेहनत देख के मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारी ही मेहनत और ईमानदारी की वजह से दूध की गुणवत्ता और बढ़ गई है। आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, ये सब आप ही की कृपा से हो पाया है। साल बीतते गए। माधव ने मेहनत से काफी पैसे जमा कर लिए और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बनवा ली। लेकिन गांव में चोरी बढ़ने लगी थी, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगा। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए, अब मैं तो सारा दिन यहाँ रहता हूँ और घर खाली रहता है तो डर लगता है कि कहीं मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए। बोल तो तुम सही रहे हो माधव। ऐसे समय में केवल एक ही जगह सुरक्षित है मेरी नजर में तो, और वो है ठाकुर रघुवीर सिंह का घर। वो हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। गांव के ज्यादातर लोग अपने पैसे उसी के रखते हैं, तो कल तुम भी उनके पास अपने पैसे रखाना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे, कल मैं जमींदार के घर जरूर जाऊंगा। अगले दिन माधव ठाकुर के पास अपने पैसे सुरक्षित रखने चला जाता है और भरोसे में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी उन्हें सौंप देता है। चिंता मत करो माधव, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े आकर मुझसे ले लेना, ठीक है? चलो अब जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार जी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। देखते ही देखते 2 साल और बीत जाते हैं। माधव ऐसे ही मेहनत करते करते और पैसा जमा कर लेता है और उसके हालात पहले से और बेहतर हो जाते हैं। अब मेरे पास और पैसे जमा हो गए और कुछ पैसे जमींदार के पास भी रखे हैं। क्यों ना अब एक जमीन खरीद कर उस पे ही खेती करना शुरू कर दूं? आखिर कब तक सेठ जी के पास ऐसे ही नौकरी करता रखूंगा? मुझे भी जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, यही सही रहेगा। कल जमींदार के पास जाकर अपना सारा पैसा वापस ले आऊंगा। अगले दिन जब माधव अपने पैसे वापस मांगने गया तो ठाकुर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उल्टा उससे ही पिटवा दिया। अरे बाहर निकालो इसे, है कौन ये? मुझसे कहता है आपके पास मेरे पैसे जमा है। अरे तुम्हारे पास कोई कागज है? बिना सबूत के मैं किसी के पैसे अपने पास नहीं रखता। मैंने तुम्हें कोई रसीद तो दी ही होंगी ना, मुझे वो दिखा दो। बेवकूफ कहीं का। जमींदार जी ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई है, कृपया वापस कर दीजिए। अरे मारो इसे, 1 नंबर का ठग है ये। जमींदार के दोनों आदमी माधव को खूब मारते हैं, जिससे उससे बहुत चोटें आती, जिसके कारण वो बहुत दिन सेठ जी के पास काम करने नहीं जाता। तो सेठ जी को चिंता होने लगती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो माधव काम पे नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मुझे एक बार उसके पास जाना चाहिए। सेठ जी माधव से मिलने उसके घर जाते हैं और देखते हैं माधव को बुरी तरह चोटें लगी हैं। अरे माधव, ऐसी हालत तुम्हारी किसने की? अब आपको क्या बताऊं सेठ जी, आपके कहने पर मैं जमींदार जी के पास पैसे रख कर आया था,
लेकिन जब मैं अपने पैसे वापस मांगने गया तो उन्होंने देने से माना कर दिया और उल्टा मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं बहुत बड़ा ठग हूँ और मैंने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद उनके आदमियों ने मुझे बहुत मारा और मेरी ऐसी हालत कर दी। अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि जमींदार के पास इतना पैसा कहाँ से रहे। कोई बात नहीं माधव, तुम मेरे कहने से उसके पास पैसे रखने गए थे तो अब मैं ही उन्हें वापस लेकर आऊंगा। मेरे पास एक योजना है, सुनो ध्यान से। हरिराम सेठ माधव को अपनी पूरी योजना बताता है और अगले दिन अपनी भारी रकम लेकर ठाकुर के पास पहुंच जाता है। अरे आओ आओ सेठ जी, आज यहाँ कैसे? नमस्कार जमींदार जी। वो क्या है ना, मुझे अपने व्यापार के चलते कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, अपने दोस्त के पास। इसलिए मैं अपने पैसे 50,000 रुपए आपके पास संभालने के लिए लेकर आया हूँ। जैसे ही आऊंगा आपसे वापस ले लूंगा। अरे वाह, इस बार तो मोटी चुरिया हाथ लगी है। भला ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें सेठ जी, आपका पैसा मतलब मेरा पैसा। अब बस आप बेफिक्र होके जाइए। तभी वहाँ पर माधव आता है। अरे माधव, तुम मुझे उस दिन के लिए माफ करना। दरअसल मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं था ना। वो क्या है ना, अब मेरी उम्र जो हो गई है इसलिए कुछ याद नहीं रहता मुझे। माफ करना। जो मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये लो अपने बाकी के बचे हुए पैसे। माधव बिना कुछ सवाल जवाब किए और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बताइए सेठ जी, फिर कब आना होगा आपका? अभी तो जमींदार जी मुझे भी नहीं पता कि कितना समय लगेगा। तभी हरिराम सेठ का नौकर शाम वहाँ पहुँच जाता है। सेठ जी, अभी अभी आपके दोस्त का संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको वहां जाना की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद अगले हफ्ते यहाँ आ रहे हैं आपसे मिलने। अरे वाह श्याम, क्या खबर सुनाई तुमने? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मुझे वहां जाना नहीं पड़ेगा। सुना आपने जमींदार साहब? मतलब अब मुझे आपके पास पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं। सुना मैंने। अरे ये क्या हो गया, गई भैंस पानी में। तो ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी चलो श्याम, हमें अपने दोस्त के स्वागत की बहुत सी तैयारियां करनी है। दत्त तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 भी गए और जो माधव के पैसे हड़प लिए थे वो भी हाथ से गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो आज वो जमींदार मेरी सारी जमा पूंजी हड़प लेता। कोई बात नहीं माधव, जो मेहनत की कमाई खाता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं, और जो लालच करता है वो एक दिन खाली हाथ रह जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।